नमस्कार, स्वागत है आपका। और सोना चांदी आपकी स्क्रीन पर लेके आना चाहेंगे क्योंकि यहाँ पर गोल्डन रन लगातार जारी है। सोने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर इसने रिकॉर्ड हाइज बनाए हैं। आप देख सकते हैं 1,24,000 के आसपास के सोने के प्राइसेस और करीबन 2% की तेजी के साथ कारोबार है। अब चांदी लेकर आएंगे क्योंकि यहाँ पर रफ्तार और भी बड़ी है। $51 प्रति आउंस पर यहाँ पर चांदी कारोबार कर रही है, जो कि 1,53,000 रुपए के आसपास के लेवल्स हमने यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में बनते हुए देखे हैं। तो क्लियरली नए हाइज यहाँ पर बनते हुए नजर आए हैं। यहाँ पर आगे किस तरह की तेजी रह सकती है और कितनी खरीदारी हमने इंडियन मार्केट्स में आते हुए देखी है, इस पर बात करेंगे अनमोल ज्वेलर्स के फाउंडर ईशू दत्वानी। ईशू, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। और ये दिवाली बहुत डिफरेंट है, सोने चांदी के प्राइसेस ऑल टाइम हाईज पे हैं और उसके बावजूद खरीदारी है मार्केट्स में। जी, तो ऐसा दौर तो हमने 40 साल हो गए हमको मनीषा जी, और ऐसा दौर हमने देखा नहीं है। मतलब अनप्रेसिडेंटेड इन एवरी विच वे, और कोई लॉजिक का भी समझ में नहीं आता है। और कब कि इतना बढ़ने के बाद नॉर्मली करेक्शन आना चाहिए, तो करेक्शन भी जो आ रहा है वो बहुत ही मामूली, मतलब नाम लायक करेक्शन है। मतलब करेक्शन भी नहीं बोल सकते हैं। तो इट्स लुकिंग लाइक अ वन वे स्ट्रीट राइट नाउ। तो इस चक्कर में जो क्लाइंट्स हैं वो भी पहले तो थोड़े कंफ्यूज होते हैं, पर उसके बाद जब ऐसा लगता है कि अब ये प्राइस और बढ़ेगा और कम नहीं होगा, तो फिर खरीदारी हो जाती है। और मेनली मनीषा जी, खरीदारी हो रही है शादियों की वजह से। नवंबर में बहुत शादियां हैं, तो उसके कारण लोगों को ये टाइम की लिबर्टी भी नहीं है कि हम रुक के बाद में अपना डिसीजन लेंगे। तो उस कारण से भी काम हो रहा है। तो इशू, आप कहेंगे कि जो ज्यादातर बाइंग है वो या इन्वेस्टमेंट है या फिर ब्राइडल है, यानी कि जो वॉक-इन्स हैं, जो ऐसे ही लोग बाइंग करते हैं, वो बिल्कुल बंद है? तो जो ज्वेलरी की बाइंग है वो मेनली 75-80% जो है वो ब्राइडल है, और बाकी 15-20% जो है वो नॉर्मल वाली, कभी गिफ्टिंग, कभी एनिवर्सरी, उस तरह की है। एज फार एज सेल इज कंसर्न्ड, हमने क्योंकि आपके साथ बात करनी थी, हमारे आंकड़े तैयार करके रखे हैं। तो गोल्ड में हमारा, अगर हम अक्टूबर टू अक्टूबर लास्ट ईयर कंपेयर करें, और लास्ट ईयर भी दिवाली अक्टूबर में ही था, तो करीब 15% हम वेट वाइज अभी नीचे हैं, लेकिन वैल्यू वाइज ऊपर हैं। और दूसरा एक जो हम देख रहे हैं इस बार, काफी लोग डायमंड में शिफ्ट हो रहे हैं। जो गोल्ड लेने आ रहे थे वो लोग शिफ्ट हो रहे हैं डायमंड ज्वेलरी पे, क्योंकि जो लुक टू वैल्यू डायमंड ज्वेलरी में दिखता है वो गोल्ड में इतना अभी नहीं दिख रहा। तो गिफ्टिंग वगैरह करना है या इवन ब्राइडल जो ज्वेलरी देख रहे हैं, तो उनको काफी लोग अभी शिफ्ट हो रहे हैं डायमंड ज्वेलरी में। तो वहां पर हमारा जो सेल है वो और बड़ा है। तो अगर ओवरऑल नंबर्स यहाँ पर देखें, अगर हम गोल्ड ज्वेलरी देखें, डायमंड देखें, स्टडेड देखें, आप किस तरह से ग्रोथ यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं फिर? तो जिस किस्म से हमारी बुकिंग हुई है, अभी धनतेरस के लिए भी बुकिंग हुई है, मुझे लगता है इजीली वी शुड क्लोज विद अ प्लस ऑफ 20-25% कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये आप वैल्यू वाइज कर रहे हैं? जी, मैं वैल्यू वाइज कर रहा हूँ। ये मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट दे रहा हूँ, और ये मैं वैल्यू वाइज कर रहा हूँ। मुझे लगता है और ज्यादा होगा, पर उतना कम होगा। ओके। ईशू जी, यहाँ पर जिस तरह की बाइंग आते हुए नजर आई है, और ये बात काफी समय से लोग कह रहे थे कि हाँ, सोना ऊपर चढ़ गया है तो लोग शायद लोअर कैरेटेजेस में जाएंगे, लाइट वेट्स में जाएंगे। क्या वो हमने ऑन ग्राउंड एक्चुअली आता हुआ देखा है? तो जो प्लेन गोल्ड है वहां पर तो 22 कैरेट इज सैक्रोसैंक्ट, हम तो उसमें छेड़छानी नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन कुछ चीजें हैं जो 18 कैरेट में पहले भी हम कर रहे थे, जैसे लाइट वेटेड चेन्स वगैरह, ब्रेसलेट्स, द इटालियन लुक, तो वो पहले भी था। और हाँ, अब उसमें थोड़ा सेल बढ़ा है। उसके नीचे हमने नहीं किया, पर डायमंड ज्वेलरी में 14 कैरेट इज ऑलमोस्ट बिकम द नॉर्म। कोई उसमें रेजिस्टेंस नहीं है, और कुछ मैन्युफैक्चरर अभी 9 कैरेट की बात कर रहे हैं। हालांकि हमने अभी तक उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं किया है, लेकिन पता नहीं जिस हिसाब से ये भाव जा रहा है, हो सकता है आगे करना पड़े। पर एज ऑफ नाउ 14 कैरेट में बहुत इजीली एक्सेप्ट हो रही है डायमंड ज्वेलरी। ओके। ईशू, एक फाइनल सवाल, और जैसे आपने मुझे पिछले साल से यहाँ पर कंपैरिजन करके दिया, और जैसे आपने ये भी कहा कि
40 साल में आपने पहली बार इस तरह की स्थिति यहाँ पर आते हुए देखी है, जहाँ पर ऑल टाइम हाई प्राइसेस हैं, करेक्शन नहीं है और बाइंग फिर भी बरकरार है। कैसे आने वाले 6 महीने देखेंगे? क्योंकि ठीक है, दिवाली तो निकल जाएगी, उसके बाद शादियों का सीजन है, वो बिग टिकट बाइंग है यहाँ पर। तो लास्ट क्वार्टर ये साल का, फर्स्ट क्वार्टर अगले साल का, मिड ईयर तक भी शादियां हैं। किस तरह की तैयारी है? तो मेरे ख्याल से अभी क्या है कि जहां कंज्यूमर का सवाल है, एक बार कोई प्राइस कुछ समय तक अगर सेट होता है तो वो एक्सेप्टेंस हो जाता है, दे एक्सेप्ट इट। और शादियों में तो क्या है, एक आदमी बजट यूजुअली लेके चलता है और टाइम बाउंड भी हो जाता है, तो वो डिसीजन उनको लेना पड़ता है। तो इसलिए ऑफ कोर्स लाइट वेट ज्वेलरी, हम बहुत इनोवेटिव हो गए हैं। इलेक्ट्रोफोमिंग का काम, लाइट वेट का काम, टेक्नोलॉजी वाइज इट हैज हेल्प। तो जो बजट है लोगों का वो बरकरार है। इनफैक्ट कुछ लोग बढ़ा भी रहे हैं, क्योंकि ये भी एक सेटिस्फैक्शन होती है कंज्यूमर के दिमाग में कि हमने जो चीज खरीदी वो बढ़ गई, तो एक खुशी होती है। हालांकि कोई उसको बेचने को नहीं निकलता, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन होती है कि देखो हमने ये लिया। कितने कंज्यूमर आके हमको बोलते हैं कि अरे आई एम सो हैप्पी कि हमने 1 महीना पहले ले लिया हमने, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आते हैं और उनको बहुत रिग्रेट होता है कि हम 10 दिन पहले देख के अगर अभी भाव बढ़ गया, अभी आप हमको पुराने रेट में दे दो। तो उस चक्कर में ये दे डोंट वांट टू मिस द बस। तो डिसीजन उसके कारण से हो रहा है, और हम भी लोगों को फोन करके बोलते हैं कि अभी आप कंफर्म नहीं करोगे तो वी आर नाउ बाउंड विद द रेट। तो उसमें डिसीजन मेकिंग इज एक्चुअली गेटिंग क्विकर, एंड यू बी सरप्राइज्ड, मतलब एट दिस रेट लास्ट 1 वीक स्पेशली अगर आप हमारे दुकान पे आओगे तो इतना बज लगता है दिवाली का, जो हमको थोड़ा डर लग रहा था कि इस प्राइस में ऐसा बज होगा कि नहीं होगा, लेकिन बज है। मेनली ब्राइडल क्लाइंट्स की है, एंड हमको तो वी आर गेटिंग विजिटर्स फ्रॉम ओवरसीज स्पेशली कमिंग टू बाय ज्वेलरी टू बॉम्बे फ्रॉम अस। आई मीन वीव हैड पीपल कमिंग फ्रॉम कीनिया, दुबई स्पेशली कि हमको ज्वेलरी खरीदनी है और आपसे खरीदनी है। ईशू दत्वानी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली जैसे ईशू कहते हैं, हमें लगातार की बहुत डिफरेंट दिवाली है ये, लोगों में खरीदारी यहाँ पर अच्छी खासी है, सिर्फ इंडिया से नहीं बाहर से भी लोग यहाँ पर इंडिया में ज्वेलरी यहाँ पर ले रहे हैं।